मैं तो उसे कहूँगा, वो हमारी भतीजी है, हमारी कौम की है, उसने बसंत बहाल किया, वो आए, उसका अपना घर है। मैंने सबको खुली ऑफर दी है। वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी बचपन में साथी रहे, दोस्त रहे उनके। उनका साथ दिया 1985 में मैंने। असी खाने के विच गजरेला बसंती की रवायत है। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੀਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ है। सो जनाब, बसंत आ नहीं रही, बसंत आ चुकी है। शहर लाहौर के अंदर हम मौजूद हैं और ये जो जगह है, जो हवेली आज हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे बसंत की तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक मुगल दौर की यादगार है और एक मुगल दौर की हवेली में हम बसंत एंजॉय करने जा रहे हैं। सो इट्स अ टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस। आपको भी दिखाते हैं कि नई नस्ल और पुरानी नस्ल मिल के बसंत की तैयारियां कैसे कर रहे हैं और जैसे जैसे बसंत के दिन जो है, बसंत के जो लम्हात हैं वो करीब आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा लाहौर जो है वो चांद रात से भी बढ़ के माहौल लग रहा है। साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं कि अंदरून लाहौर के शहरी बसंत को कैसे एंजॉय करने वाले। सो जनाब, बसंत के हवाले से तैयारियां जारी हैं और ये जो खूबसूरत शाहाना हवेली को शाहाना अंदाज में सजा दिया गया है। और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब बिलाल मीर साहब ने, जो कि रूह रवा है इस हवेली के। जरा जानते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कमाल कर दिया आपने, मुगल दौर की याद ताज़ा कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल मुगल दौर का तोशाखाना था, तो मैंने 1986 में इसकी ख़रीदारी शुरू की। ये मुख्तलिफ लोगों के पास लोगों की नाम मलकियत थी। ये इंडिया से जब लोग आए तो उनकी मलकियत थी, दिल्ली के लोग ज़्यादा रहते थे, तो मैंने इनसे लेकर आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू की, सबसे बारी बारी ली। आज फिर नीचे मैंने अपना प्लाजा बनाया, ऊपर मैंने वो जो नीचे जो उसका नक्शा था मैं उसे ऊपर ले आया, चौथी मंजिल पे। तो इसी इरादे से लाया, कल को हम बसंत यहाँ मनाएंगे। तो जब आपका इरादा था तब तो बसंत बैन थी, तो आपको पता था कि एक दिन पाबंदी खत्म हो जाएगी? उस वक्त तो बसंत की मनाई जाती थी। हम तो पुरानी बसंत लाहौर में मनाते हैं, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन एक तरफ हम होते हैं। तो जोड़ पड़ता है? हाँ, जब बरूद खाने होते थे ना तो आपस में पेशा किया करते थे मियाँ साहब से। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, इस दफ़ा आपने 25 साल बाद बसंत आ रही है, इस दफ़ा आपने क्या माहौल खूबसूरत सजाया? ये मेरे ख्याल से 18-19 साल बाद आ रहे हैं। तो जब ये बसंत ख़त्म हुई थी उससे पहले भी हमने बहुत अच्छी बसंत मनाई थी। हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, वो सारे उनकी कैबिनेट सारे लोग तशरीफ लाए थे। जंगीर बदर साहब जो मेरे दोस्त थे, मियाँ अरशद साहब, जाजियाँ भट्ट साहब, चौधरी तजाज हसन, ये सब लोगों ने यहाँ आकर बसंत मनाई थी अपना। ये उस वक्त तो ये कई दफ़ा मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाते रहे। हाँ, वो हमारा भाई है, वो भी आता रहा यहाँ। तो अब ये बसंत का त्यौहार आया तो मैंने अपनी हवेली को उस तरह सजाया। इस दफ़ा किसी को दावत दी आप? सबको दावत दी है, मोहसिन साहब को भी दावत दी हुई है। हाँ, डीसी जो है उन डीसी जो उसका असिस्टेंट है उसका, हाँ जी, उन्हें दावत दी है सब लोग। अगर आप सीएम पंजाब को भी दावत दे दें, क्योंकि बसंत तो उन्होंने बहाल करवाई, तो मैं तो उसे कहूँगा, वो हमारी भतीजी है, हमारी कौम की है, उसने बसंत बहाल किया, वो आए, उसका अपना घर है, वो मेरी कौम की है। मैं सियासी तौर पे मौलाना फजल रहमान का साथी हूँ, वो मेरा भाई है, मैं उसका। लेकिन बसंत के त्यौहार के मामले में तो सियासी जमातें नहीं देखनी चाहिए ना, सबको फिर खुली ऑफर। मैंने सबको खुली ऑफर दी है। वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी बचपन में साथी रहे, दोस्त रहे उनके। उनका साथ दिया 1985 में मैंने। अच्छा, मुझे बताएं, 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में क्या होने वाला है? बसंत मनाई जा रही है। बसंत मनाई जाएगी, लेकिन रंग क्या होगा जरा? रंग बहु काटा का होगा। ओ बोगे ओ काटा ओ गुड्डी और रहा यार। अभी खाने च की है जे, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਜਰੇਲਾ, ਇਹ ਬਸੰਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਗਜਰੇਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੀਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ वास्ते निहारी का बंदोबस्त है। आखिरी एक सवाल मुझे ये बताइए कि लाहौरियों को क्या मैसेज देंगे कि SOPs के तहत बसंत मनाएं, सेफली बसंत मनाएं? मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई आदमी
केमिकल या ऐसी तलवार, ऐसी चीज़ ना डोर इस्तेमाल करें जिससे ये त्यौहार को ख़त्म कर दिया। उन लोगों ने तबाह कर दिया जिन जिन लोगों ने ये डोरें चलाई। हम बचपन से ये पतंगबाजी गुड्डेबाजी के शौकीन हैं, लेकिन कभी केमिकल वाली डोर देखी भी नहीं। ये कौन आ गए शैतान जिन्होंने ये तबाही कर दी हमारे। तो जो केमिकल वाला हो, जो ऐसी डोर उड़ाए, जो ऐसी बनाए, उन सबको सजा दी जाए कि ये जो खुशी है ये आइंदा ख़राब ना हो। तो जनाब, बसंत के बारे में कहा जाता है कि ये दोस्तों के साथ, यारों के साथ होती है। और अभी हम जिस खूबसूरत हवेली पे मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ यार दोस्त भी जमा है जो कि ख़ास तौर पे बसंत को मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वलीद भाई मेरे साथ मौजूद है, रेहान भाई जिनका जो है निकनेम हनी भी है, इनसे ज़रा बात करें। वलीद भाई बहुत शुक्रिया, भरपूर तैयारी में लग रहे हैं आप। मुझे बताइए कि 6, 7, 8 3 दिन लाहौर का माहौल कैसे होने वाला है? सर, जो 25 साल इन्होंने लोगों को पाबंद रखा है, अब ये 3 दिन में वो कसर आपको नजर आएगी। लोगों का हल्ला गुल्ला, लोगों का जोशो जज्बा जो है वो आपको नजर आएगा कि जो त्यौहार हम पे पाबंद कर दिया गया था, जिसके हम शौकीन थे, जिसके हम कायल थे, ठीक है, वो छीनने के बाद जब दोबारा मौका मिला तो आप देखें सिर्फ मौका लाहौर को मिला है और पूरे पाकिस्तान की मार्केट क्रैश हो चुकी हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको पूरा जोशो जज्बा, नारे नज़र आएंगे आपको छतों के ऊपर से। बस अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह अमन के साथ इसको गुजारने की तौफीक दे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक तवील अरसे के बाद, तो क्या 3 दिन में वो कसर पूरी हो जाएगी? सर, अभी देखें हमारे माइंड में हमारी जो एक वसत है वो सिर्फ 3 दिन है, समय इजाज़त 3 दिन की दी गई है, तो फिर हम जितना हो सकेगा उतना हम तो करेंगे अपना शौक। लाहौर ये तो पूरा साल भी पतंगे उड़ा सकते हैं। सर, अब देखें ना, फिर से साबित करने का टाइम आ गया कि लाहौर लाहौर है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने ये हवेली जो है वो बनते देखी है, खान भाई आपके दोस्त हैं, तो इसमें आपको क्या एक चीज़ खास लगती है कि ऐसा लगता है कि आप पुराने वक्तों में चले गए? और सर, इसमें सबसे पहले अगर आप इसको इन शॉर्ट भी कर दें तो हम जब इधर रहे हैं तो हमने देखा है कि इनको बनाने वाले बिलाल मीर साहब हैं, जो रोज़ सुबह नमाज के बाद बाहर बैठ के ना इसके डिज़ाइन के बारे में अपना जो एक सोच रखते हैं, रोज़ उसके बारे में सोचते थे, फिर हमें रोज़ नई चीज़ नज़र आती थी। ये वो मेहनत तिनका तिनका करके आपके सामने आज बन के बैठी है, तो ये माशाल्लाह से एक लाहौर का जेम, ट्रेडिशनल जैम है। ठीक है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे हमेशा। बिल्कुल ऐसी। रियान भाई, मुझे बताइएगा क्या तैयारी की हुई है आपने खास तौर पे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, इस दफ़ा बसंत जो कि 25 साल बाद रिवाइव होने जा रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दिन जो आया हमारे पास, हमने इसकी एक्साइटमेंट ऐसे शुरू की है कि एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप देख ही रहे हैं, फिर हमने खाने वगैरह बनवाए हैं और क्या बनवाए? आज भटूरे बन रहे हैं, कल हरीसा है, फिर उसके बाद पालक बिरयानी है। तो इस तरह के हमने ये 3 दिन जो है हम तो दोस्तों में इसी तरह मशहूर रहेंगे कि हमारे दोस्त सारे इसी तरह एक्साइटमेंट से ही आएँ और हम हर साल कोशिश करेंगे कि इसी तरह यहीं पे हम सेलिब्रेशन करें। और हम अच्छा, आजकल की नस्ल का एक ये मसला भी है जो कि 25 साल बाद बसंत रिवाइव हो रही है, तो उनको पतंग उड़ानी उस तरह नहीं आती, तो आप उनको सिखाएंगे? जी बिल्कुल। एक तो ये देखें ना, जैसे मेरे बच्चे हैं, उन्होंने तो देखा ही नहीं था बिल्कुल भी, तो हम खुद भूल गए हैं, लेकिन हमने खुद से अब ट्राई करनी है। हम भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह, और दोस्तों को भी और भाइयों को भी, और जो बच्चे हैं हमारे उनको भी हम सारा माहौल दिखाएंगे। तो हम इंशाल्लाह आज रात 12 बजे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ से कि आज ये दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, फिर हम दुआ गो हैं कि आने वाले कई साल हम इसी तरह चलते रहें। हम लोग कोई 4-5 दिन से लगे हैं और आज भी यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, जिनमें इनमें कुछ फ्लावर्स लगेंगे, कुछ लाइट्स लगेंगी, क्योंकि आपने अभी सनलाइट में देखा इसका एक और व्यू है, जब आप इसे नाइट में देखेंगे इसका एक और व्यू है, फिर आप जब रात हुई भी यहाँ ऊपर चढ़ के आपको बादशाही मस्जिद नज़र आती है ना, उसका भी एक अलग व्यू है। तो ये सब व्यूज़ के साथ अगर आप कहें कि और हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए सबसे मेन चीज़ है खुशियाँ, और वो खुशियाँ आपको अपनी फैमिली से मिलेंगी। ये देखें, अंदरून जो है बिल्कुल हम लोग हर चीज़ फॉलो करते हैं, और मैं सब देखने वालों को ये कहूँगा कि आप लोग जो है वो डोर यूज़ करें जिससे किसी की जान ना जाए। बसंत के रंग डिस्कवर पाकिस्तान के साथ।